नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब की तैयारी कैसे चल रही है बीपीएससी असिस्टेंट की। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीके के 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के ऊपर और ऑल टू ऑल क्वेश्चन एग्जाम आधारित है। तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और कमेंट्स करके बताइएगा कि 50 में आपका कितना सही हो रहा है। और आपके लिए करंट अफेयर्स हम तैयार कर रहे हैं और उसका भी वीडियो आज से कल तक आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों यदि आप लोग पहले वाला करंट अफेयर्स का वीडियो जीके जीएस का वीडियो नहीं देखें तो देख लें, आपको इस एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। स्पेशल करंट अफेयर्स वाला वीडियो आप लोग देख ही लें। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो का ऑल टू ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ। यदि आपका 40 से 45 सही होगा तो समझ लीजिए आपका तैयारी एक ज़बरदस्त है और आप एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ओके दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, अमित शाह, गिरिराज सिंह, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है, ऑप्शन बी अमित शाह है ना। चलिए ये जो है अमित शाह, ये गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। मतलब जो है आरबीआई बैंकों से किस ये दर पे, रेट पे उधार लेता है। तो आपका ऑप्शन है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सामूहिक तरलता दर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आरआरआर है ना। रिवर्स जो है रेपो रेट के आधार पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी 35 वर्ष है ना। चलिए आगे देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो आपका ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना। चलिए यानी कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, पोता, है ना। चलिए अगला देखें। 5वां नंबर, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है, मतलब आया था। तो आपका ऑप्शन है गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, सैयद वंश। तो दोस्तों तुगलक के बाद कौन सा वंश आया था, ऑप्शन डी सैयद वंश आया था। ओके चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो आपका ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो, शनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लूटो। ओके चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो आपका ऑप्शन है चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कैंथरी चट्टान, अवसादी चट्टान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान है, किस प्रकार की, अवसादी चट्टान। ओके चलिए अगला देख लें। 8 नंबर, ये 8वां नंबर क्या है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो आपका ऑप्शन है मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ये सब सरीसृप के ये श्रेणी में आता है, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ। ओके चलिए अगला देख लें। चलिए 9वां नंबर क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका ऑप्शन है पास्कल, डाइन, न्यूटन, वॉट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी न्यूटन। ओके चलिए अब देखें हम लोग आगे। अगला नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है असम, उड़ीसा, नागालैंड, सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये क्या हो जाएगा, लोसर किस राज्य में मनाया जाता है, सोच लीजिए थोड़ा सा, सिक्किम में। ओके चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 11 नंबर देख लें हम लोग।
बस चलिए 11 नंबर क्या है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ओके चलिए अब हम लोग देखें अगला। 12 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो आपका ऑप्शन है AR18 होगा, AR, HN3, CO2, C4H6। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, CO2। ओके चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 नंबर क्या है कि ये ICC हो गई यहाँ पे, ICC के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मतलब ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओके तो आपका ये मतलब ऑप्शन है स्मृति मंधाना, लिजेल ली, मिताली राज, फातिमा सना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सर्वश्रेष्ठ जो एक दिवसीय क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है महिला को? ऑप्शन बी, लिजेल ली को दिया गया है। ओके चलिए अब हम लोग देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिकरण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसको जो है निर्देशक तत्व कहिए या फिर जो है निर्देशित सिद्धांत कहिए, एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ये अनुच्छेद 31A किसके अंतर्गत आता है? नागरिक के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ओके चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 15। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ये माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। ओके चलिए आगे देखें, 16 नंबर क्या है, ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है BDO, ये ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्राम सेवक। ओके चलिए अब देखें अगला, 17 नंबर, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए 17 नंबर क्या है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। ओके अब आपका है आगे कि आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो आपका ऑप्शन है 7 दिन, 28 दिन जिसमें रविवार शामिल नहीं है, 21 दिन और अंतिम ऑप्शन है 15 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये 7 दिनों के बाद त्यागपत्र आपका जो है मतलब इफेक्टिव माना जाएगा, है ना। चलिए अगला नंबर क्या है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो आपका ऑप्शन है टीन और लेड, टीन और तांबा, लेड और तांबा, तांबा और सिल्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टीन और लेड। ओके चलिए अब हम लोग आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो आपका ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, ये गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दृश्य प्रकाश। ओके चलिए अब देखें हम लोग 20 नंबर, सुकमा डुकमा बांध जिसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया है, यह किस नदी पर बना हुआ बांध है? सुकमा डुकमा बांध इसे किस नदी पर है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है गंगा नदी, बेतवा नदी, घग्गर नदी, सोन नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर है और ये आपका कहाँ है? बुंदेलखंड में। ओके चलिए अगला देख लें हम लोग, 21 नंबर, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है कोकण तट, कोरोमंडल तट, मलाबार तट और अंतिम ऑप्शन है गोदावरी तट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए,
कोंकण का तट। ओके, चलिए अब हम लोग देखें आगे। 22 नंबर क्या है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है गिर गुजरात, काजीरंगा असम, रणथंबोर राजस्थान और अंतिम आपका ऑप्शन है कारपेट उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काजीरंगा असम। ओके, चलिए आगे आगे देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन है क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से। ओके, चलिए अब हम लोग देख लें आगे। 24 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और ए कृपलानी और अंतिम ऑप्शन है लॉर्ड माउंट बेटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ओके, चलिए अब हम लोग देख लें अगला। 25 नंबर, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण। ओके, चलिए अब देखें अगला। 26 नंबर कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, ये आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह और अंतिम ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, ऑप्शन डी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम परियोजना जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अगला क्या है। 27 नंबर, महाराष्ट्र में लोकसभा के कुल कितने सीट है? तो आपका ऑप्शन है 62, 48, 75, 42। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 48। ओके, चलिए अब हम लोग देखें आगे। 28 नंबर, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है? तो आपका ये ऑप्शन है एटॉमिक ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, वायु ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थर्मल ऊर्जा। ओके, चलिए अगला देख लें। 29 नंबर, ये आपका 29 नंबर क्या है? अनानास कोमोसस ये डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो आपका ऑप्शन है सीताफल, पाइनएप्पल, बांस, अंतिम ऑप्शन है अनार। तो दोस्तों अनानास कोमोसस किसका वैज्ञानिक नाम है बताइए? एकदम आसान है ना, पाइनएप्पल का। चलिए अगला देख लें। 30 नंबर, कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो आपका ऑप्शन है यकृत, थायराइड ग्रंथि, प्लीहा और अंतिम ऑप्शन है अग्नाशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है। ओके, पेनक्रियाज, अग्नाशय। ओके, चलिए अगला देखें। 31 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो आपका ऑप्शन है टीन, हाइड्रोजन, कार्बन और अंतिम ऑप्शन है सोडियम। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये हाइड्रोजन का जो है गलनांक इसमें से सबसे कम है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता? तो आपका ऑप्शन है हैजा, ये टाइफाइड, ये दम्मा और अंतिम ऑप्शन है दस्त। तो दोस्तों ये तो एकदम मतलब आसान है, बताइए। ऑप्शन सी, ये मतलब दम्मा जो है मतलब जैसे पानी के द्वारा प्रदूषित पानी के द्वारा ये नहीं होता है दम्मा। ओके, हाँ, चलिए आगे देखें। 33, इन 5 प्रमुख उभरती ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप कौन सा है? तो आपका एक नाम है ब्राज़ील, एक है रूस, एक है भारत, एक चीन और एक नाम किसका होगा? एक
कोई ग्रुप है, इसमें 5 देश है, बताइए आप लोग। तो ऑप्शन है सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, ये और अंतिम ऑप्शन है श्रीलंका। तो दोस्तों आप लोग पहले एक ग्रुप का नाम इसका जो है याद आ रहा है, ये आपका जो है ये ग्रुप है ब्रिक्स है, उसमें ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, और एक और अंतिम ऑप्शन कौन सा, साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना। तो वो थोड़ा सा ग्रुप का नाम थोड़ा जैसे ये दिमाग में लाइएगा तो आसानी से इसका आंसर पता हो जाएगा, है ना। चलिए, ये 34 नंबर क्या है, परमाणु बम ये डैश के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कब गिराया गया था। तो ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, ये एशिया का प्रथम युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध, और अंतिम ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका 35 नंबर क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग गैसीय माध्यम में डैश का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है उष्मा तरंगे, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और अंतिम ऑप्शन है ध्वनि तरंग, है ना। तो दोस्तों बताइए, अनुदैर्घ्य ये तरंग किसका एक उदाहरण है, ध्वनि का, है ना। चलिए आगे देखें, 36 है ना, 36 नंबर क्या है, जो ये डैश मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित है। तो आपका ऑप्शन है 5, 6, 7, 8, कितना है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 6। चलिए आगे देखें, 37 नंबर, लोकसभा भारत की सदन का ये डैश गृह है। तो आपका ऑप्शन है निचला, ऊपरी, बायां, दाहिना। तो लोकसभा सदन की निचला सदन है, और ये ऊपरी सदन राज्यसभा है ना, बायां दायां कोई नहीं। चलिए आगे देखें, एज यू लाइक इट नामक किताब किसने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंस, विलियम शेक्सपियर, विक्रम सेठ, और अंतिम ऑप्शन है बिमल कुमार। तो दोस्तों एज यू लाइक इट किसका पुस्तक है, बताइए जल्दी सा। शेक्सपियर का है, ओके, जो इसका लेखक हो गए विलियम शेक्सपियर। चलिए आगे देख लें हम लोग, 39 नंबर, ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो आपका ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, जेम्स कॉसलिंग, विंटन सर्फ, और अंतिम ऑप्शन है वीए शिवा अय्यादुर्रे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ईमेल का आविष्कार किसने किया। अंतिम इसका ऑप्शन सही होगा डी, वीए शिवा अय्यादुर्रे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखें, 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है यूरिया, अमोनिया, ये यूरिक एसिड, नाइट्रेटस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन बी, अमोनिया। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है टार्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, और अंतिम ऑप्शन है एसेटिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एसेटिक अम्ल, है ना। चलिए अगला देखें, 42, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ, और अंतिम ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ। ओके, चलिए अगला देखें, 43 क्या है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो आपका ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, पाली, हिब्रू। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए, पाली। ओके, चलिए आगे देखें, 44 नंबर, किस ये अनुच्छेद के तहत धार्मिक
कर से मुक्ति का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक कर से मुक्ति, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27। ओके, चलिए अगला देखें। 45 नंबर, सिनेबार डैश का एक अयस्क खनिज है? तो आपका ऑप्शन है लेड, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, मर्क्यूरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सिनेबार मर्क्यूरी का एक अयस्क है। ओके, चलिए आगे देखें। एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए? तो आपका ऑप्शन है इथार, गोबी, टकलामकान, काराकुम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गोबी। ओके, चलिए अगला देख लें। ये 47 नंबर, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो आपका ऑप्शन है अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मियां तानसेन। ओके, चलिए अगला देख लें। 48 नंबर क्या है? अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो आपका ऑप्शन है प्रत्योत, हर्यक, मौर्य, अंतिम ऑप्शन है नंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मौर्य। ओके, चलिए अगला देखें। 49 नंबर, भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया, कब आया? तो आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948 और 6 नवंबर 1948। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ओके, चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लें हम लोग। 50 नंबर क्या है? वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपका ऑप्शन है पनीर सेल्वम, MK स्टालिन, श्रीधरन और अंतिम ऑप्शन है चंद्रशेखर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी MK स्टालिन, है ना? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये टोटल जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन था। तो आप लोग जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 50 में कितना सही हो और आपका कितना जो है गलत हो, है ना? आपको ये वीडियो यदि जो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।